आज हमारा स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह सभा रखी गई है। 7 जून हमारा स्थापना दिवस भी रहता है पार्टी का, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का। और साथ ही हम सभी लोग एक संकल्प के साथ उपस्थित हुए हैं अपने मध्य प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाया जाए, किस तरह से आगे विकास के मार्ग पे आगे ले जाया जाए, किस तरह से उसे नशे से मुक्त किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमें हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है, हम अच्छी शिक्षा देंगे। बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे मुद्दों पे बात करती हैं। अच्छी शिक्षा बेशक कुछ कार्य तो होते ही हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो कुछ ना कुछ कार्य उसको करना ही पड़ता है। लेकिन जो दिखाया जाता है या सुनाया जाता है कि हम विकास की बात करें, तो आप ये समझ लो कि जब तक हमारा युवा पीढ़ी, जब तक हमारा समाज नशे से मुक्त नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार के विकास की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। भाई हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं कि हम अपनी युवा पीढ़ी को रोजगार देंगे, हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, काम करेगी, है ना, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन वो काम करते करते अगर वो नशे में ग्रसित होगी तो वो तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। जितना उसके माता पिता नहीं कमाएंगे, उससे भी ज़्यादा वो पूरी आपकी जो पीछे उनकी माता पिता या उनके जो भी है परिजन जो कमा रहे हैं वो भी सब गवा देगी। तो विकास कहाँ हो रहा है? अगर एक तरह से आप लोग मीडिया वाले आप लोग देखते हैं कि किसानों को उनके उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से बहुत सारा मंडियों में जाता है, उनका जो भी है किसानों का मंडियों में जाता है, मंडियों में झगड़े हो जाते हैं। 1 रुपये 2 रुपये भी किसान बढ़ाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, खून खराबा हो जाता है। ऐसे देखिए, जब भी अभी मटर का सीजन आया था कितनी मारपीट हुई थी। 1 रुपये 2 रुपये बढ़ाने पे मारपीट हो जाती है, तो उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। हम लोग जो है हम लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, हम लोग भी कभी सब्जियां लेने जाते हैं या कभी हम अनाज लेने जाते हैं तो हमें बता दिया जाता है अरे किसानों ने मूल्य बढ़ा दिया, बहुत मूल्य बढ़ा दिया, तो हम क्या करें, हम भी आपको महंगा देंगे। 10 गुना महंगा दिया जा रहा है। तो किसानों के लिए कहाँ काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। आज आप देखिए, मैंने सुना है, पता नहीं आप लोगों के बीच में ये बात आई है कि नहीं, सागर संभाग की बात है कि कई गाँव वाले जो है प्रयास कर रहे हैं कि उनको पानी पीने को शुद्ध पानी मिल जाए किसी तरह। काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं, 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, उनको शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। आज के समय में जब इंडिया साइन कर रहा है, हम ये बोलते हैं इंडिया इज साइनिंग, उस समय पे अगर हमारे किसी भी गांव वासियों को शुद्ध पीने का पानी ना मिल सके, पास में नर्मदा नदी है हमारे आसपास, वहाँ से हम एक योजना ला के उनको नर्मदा का जल भी उपलब्ध ना करवा सके, तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं? आप देखिए, आप कभी कोई परिजन किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए, आप तुरंत एम्बुलेंस करोगे और तुरंत महाराष्ट्र पहुंच जाओगे, आसपास भी नहीं दिखाते हो, सीधा नागपुर महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो क्या हमें शिक्षा मिल रही है, चिकित्सा मिल रही है? चिकित्सा के क्षेत्र पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो काम किस मूलभूत चीज़ों पे काम हो रहा है? हवाई बातें हो रही हैं कि हम ये योजना ले आए, हमने वो योजना ले आई, और बड़ी बड़ी देश की चीज़ों की बात, देश के मुद्दों पे बात हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए, वो वहाँ से वो लेके आ गए, ये लेके आ गए। नहीं, हम अपने आम जो समाज के मुद्दे उन पे बात करें ना। मोदी जी के नाम पे वोट दिया जा रहा है, लेकिन हम जिनको चुन के आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको विधायक सांसद बना रहे हैं, वो हमारे किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, हमें वो समझना। और सबसे बड़ी चीज़ की सब कुछ भूल जाइए, ये तो एक राजनीतिक बातें हो गई हैं, मुद्दों की सारी बातें छोड़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज को नशा मुक्त होना जरूरी है। आज हम शराब की वैध दुकानें नहीं बंद करवा पा रहे। दोहरा चरित्र हमारी सरकारें अपना रही है। एक तरफ वो शराब की दुकानें खुलवा रही, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है। एक तरफ वो कह रही है कि अवैध शराब को पकड़ो, दूसरी तरफ कह रही शराब बिक क्यों नहीं रही है, आप गाँव में फैलाओ। दोनों तरफ के चेहरे सरकारें अपना रही है। और सबसे बड़ी बात, आप मीडिया वाले हैं, आपके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य है समाज हित का। आप भी सहयोगी बनना चाहें तो आप समाज में घूमिए, समाज की परिस्थितियों को देखिए। आज आपके इस क्षेत्र में, सागर संभाग में, बच्चों के पास तक ड्रग्स पहुंच रहा है और बहुत तेज़ी से पहुंच रहा है। अभी तक ये नहीं था, पर इधर 3-4 सालों में ड्रग्स जैसा नशा आपके सागर संभाग तक पहुंच रहा है। और आपके सागर संभाग से बहुत से बच्चे जबलपुर जा रहे हैं और वहाँ से वो नशे की सामग्री लेकर, नशे के इंजेक्शन और दवाइयाँ लेकर आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में वापस आ रहे हैं और युवाओं को दे रहे हैं।
आप जब गहराई पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम शराब नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरकार है वो शराब को रोक नहीं पा रही और उल्टे हमारे युवाओं की तरफ और नशे को भेज रही है कि हमारा युवा पूरी तरह से अपाहिज हो जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, अपने सोचने समझने की शक्ति खो दे। और यही जब चुनाव आते हैं तो शराब की छोटी छोटी बोतलों में वोट उनकी बिक जाती है। आगामी 2028 की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तो तैयारी पूरी है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हम हर जगह से हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और साथ में बहुत एक बड़ी बात ये भी है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हों जहाँ पर हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य ना हो, 5 या 6 सदस्य हों या 10 सदस्य भी हों, तो भी हम वहाँ पे अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। केवल इसलिए नहीं कि वहाँ पे हम जीते या हारे, सिर्फ इसलिए कि वो जो 10 सदस्य हैं वो नोटा पे वोट ना देकर भारतीय शक्ति चेतना पे वोट देकर ये सिद्ध करें कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे समाज से नशा जैसी बीमारी दूर हो और हम अपने आने वाली युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। इस बात पे वो मोहर लगाएं, इसलिए हम वहाँ पर अपने